अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अंबियाए कराम जिंदा है। मैं आज की तकरीर में बताऊंगा आपको कि अंबियाए कराम जिंदा है। जैसे दुनिया में जिंदा थे वैसे अपने अपने कब्रों में अंबियाए कराम अलैहिस्सलातु व तस्लीम जिंदा है। ये हदीस पाक से मैं साबित कर रहा हूँ, सुनिए। अन अबी दर्दा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुला अजसादल अंबिया'i फयहजुल्लाहि हय्युन युरज़क़। हवाला नोट कीजिए, इब्ने माजा शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 76 पर यह हदीस पाक मौजूद है। मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 121 पे यह हदीस पाक मौजूद है। तर्जमा समाअत कीजिए। हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि खुदाए ताला ने जमीन पर अंबियाए कराम अलैहिस्सलातु व सलाम के जिस्मों को खाना हराम फरमा दिया है, लिहाजा अल्लाह के नबी जिंदा है और रिज़्क दिए जाते हैं। एक और हदीस पाक समाअत फरमाइए। और औस इब्न औस क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अजसादल अंबिया। हवाला नोट कीजिए। निसाई शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 204 पे यह हदीस पाक मौजूद है। मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 120 पे यह हदीस पाक मौजूद है। हज़रत औस बिन औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि सरकार अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदाए ताला ने अंबियाए कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्मों को जमीन पर खाना हराम फरमा दिया है। हज़रत मुल्ला अली कारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं इन्नल अंबिया फी कुबूरिहिम हयाउन, यानी अंबियाए कराम अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने कब्र में जिंदा है। हवाला नोट कीजिए। मिरकात जिल्द 3 सफ़ा नंबर 238 पे ये बात मौजूद है। जाइए और मुताला कीजिए। एक और हदीस पाक समाअत फरमाइए। अन हिशाम बिन उरवा अन अबीही लम्मा सक़त अलैहिमुल हाइतु फी ज़मानिल वलीद इब्न अब्दुल मलिक फी ज़मानिल वलीद इब्न अब्दुल मलिक अख़ज़ू फी बनाइही फबदत लहुम क़दमु फफ़ज़अू व ज़न्नु अन्नहा क़दमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमा वजदू अहदन यअलमु ज़ालिक हत्ता क़ाल लहुम उरवा ला वल्लाहि मा हिया क़दमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हिया इल्ला क़दमु उमर। अरब का एक बादशाह गुजरा जिसका नाम वलीद बिन अब्दुल मलिक था। वलीद बिन अब्दुल मलिक का जब दौर था तो आपको पता है कि वो कब बादशाह बना, 86 हिजरी में। जब वो बादशाह बना तो सबसे पहला काम उसने यह किया कि सैयदना अब्दुल अजीज को मदीना का हाकिम बनाया, जो खुलफाए राशिदीन में से है, उसको हाकिम बनाया और हाकिम बनाकर मदीना शरीफ भेजा और कहा जाओ और नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम की रोज़े की जदीद तामीर करो, नए अंदाज में बनाओ, फिर से नबी पाक की रोज़े मुबारक को तामीर करो, फिर से नबी का रोज़ा बनाओ। जैसे बादशाह मदीना पहुंचे तो मजदूरों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद जितने बोशीदा दीवारें हैं हुक्म फरमाया सबको शहीद करो, सबको हटाकर फिर से बुनियाद रखो। तो मजदूरों ने बुनियाद खोदना शुरू किया क्योंकि कब्र बराबर हो चुकी थी, पता नहीं चल रहा था कि कब्र कहां से कहां तक है। एक चीज मैं बताऊं कि नबी के रोज़ा शरीफ में 3 मज़ार है। एक मज़ार मेरे नबी का, दूसरा अबू बकर सिद्दीक का, तीसरा फारूक आज़म का। कब्र जमीन में बिल्कुल बराबर हो चुकी थी। जब बुनियाद खोदना शुरू किया
तो उन मजदूरों को अंदाजा ना हो सका कि पाँव कहाँ से कहाँ तक है, चूंकि जमीन बराबर हो चुकी थी। मिट्टी को खोदते खोदते वो लोग पाँव तक पहुँच गया, मिट्टी को खोदते खोदते वो लोग पाँव तक पहुँच गया। पहुँचने के बाद पाँव के करीब तक पहुँचा, वैसे ही पाँव चमकने लगा, वैसे ही पाँव चमकने लगा, तलवा चमकने लगा, तलवा चमकने लगा, और पाँव ऐसे चमक रहा था, ऐसे चमक रहा था जैसे चांद चमक रहा है। नबी वैसे वो पाँव ऐसे चमक रहा था, ऐसे चमक रहा था जैसे आसमान के सूरज चमक रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब नबी के गुलाम का ये आलम है कि तलवा इस तरह चमके कि चांद जैसा चमक रहा हो, तो नबी के चेहरा का आलम क्या होगा, नबी का चेहरा का आलम क्या होगा। जितने लोग वहाँ मजदूर थे डर के मारे वहाँ से हट गए और आपस में कहने लगे, यह नबी का कदम है, यह मेरे सरकार का कदम है। कोई सही बताने वाला नहीं है, क्योंकि जो बताने वाले थे वो भी पर्दा कर चुके थे, इंतकाल हो चुके थे, वहाँ पर कोई मौजूद नहीं थे। एक हजरत उर्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीबन 2 किलो या 3 किलोमीटर के फासले पर थे, वो ताबईन में से है। जैसे ही उसे खबर मिली तो वो दौड़ते हुए वहाँ पहुँचे और पाँव का नक्शा देखा, तो पाँव की हैयत देखा तो चीख कर कहने लगे, ला वल्लाहि मा हिया कदमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हिया इल्ला कदम उमर। कसम खुदा की यह मेरे मुस्तफा का कदम नहीं है, यह तो फारूक आजम का कदम है, यह तो नबी के आशिक का कदम है, यह तो नबी के गुलाम का कदम है। कहाँ गए वो लोग जो कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए? कहाँ गए वो लोग जो कहते हैं नबी को मिट्टी खा गई, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए? माशाअल्लाह, जो कहते हैं कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गई। तो मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर उसमें हिम्मत है, दम है, अगर उसके माँ ने दूध पिलाया है, ये हदीस पाक को गलत साबित करके दिखा दे। अगर गलत साबित कर दिया तो मैं अपना अकीदा बदल लूंगा। अगर गलत साबित नहीं कर पाते हो तो तुम अपना अकीदा बदलो और कहो कि मैं मुजरिम हुआ का मुझे सांस ले लो, कि रास्ते में है जा बजा खाने वाले। अपने ऊपर से बुग़्ज़ो कीना का चश्मा हटा दो और इश्क़े रसूल का चश्मा पहनकर बुखारी का मुताला करो, तब समझ में आएगा कि नबी जिंदा है या मरकर मिट्टी में मिल गए। जो इश्क़ नबी छोड़ के पढ़ता है बुखारी, जो इश्क़ नबी छोड़ के पढ़ता है बुखारी, आता है बुखार उसको बुखारी नहीं आती। यह कोई बात टीवी की नहीं है, यह कोई बात चैनल की नहीं है, यह कोई बात अखबारात की नहीं है, यह बात ये हवाला नोट कीजिए, ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 186 पे यह हदीस पाक मौजूद है। किताबुल जनाइज़ में जाकर देखिए और मुताला कीजिए। एक और हदीस पाक समाप्त कीजिए, पहले हवाला नोट कर लीजिए। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल जनाइज़ सफ़ा नंबर 180 पर यह हदीस पाक मौजूद है। हदीस पाक समाप्त फरमाइए। अन जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दफनतु मअहु आखिर फी क़ब्रिही सुम्मा लम ततिब नफ्सी अन अतरकुहु मअ फस्तखरजतुहु बअद 6 अशहुर फइज़ा हुवा कयौमिन वदअतुहु नय्या। तर्जमा समाप्त कीजिए। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब मेरे अब्बा जान जंगे उहद में शहीद हो गए तो मैं अपने अब्बा हुजूर को उसी चटियल मैदान में कब्र खोद कर दफन कर दिया। उसी चटियल मैदान में कब्र खोद कर दफन कर दिया। दफन तो कर दिया, लेकिन कुछ लम्हे के बाद एक और आदमी शहीद हो गए, तो मैं उनको भी अपने अब्बा हुजूर के कब्र में
दफन कर दिया, दफन तो कर दिया, यानी एक कब्र में दो लोगों को दफन कर दिया, दफन तो कर दिया, लेकिन मेरा दिल घबराता रहा, मेरा दिल बेचैन रहा, मेरा दिल परेशान रहा, मेरा दिल बेकरार रहा। मैंने अपने अब्बा के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, मेरा अब्बा क्या सोच रहे होंगे। हजरत जाबिर कहते हैं कि मैं सोचते सोचते 6 महीना गुजर गए, 6 महीना गुजार दिए। अब मैं क्या करूं। 6 महीना गुजर गए तो मैंने इरादा पक्का कर लिया कि अब्बा का मजार अलग बना दिया जाए, अब्बा की जनाजा शरीफ निकाल कर अलग कर दिया जाए। हजरत जाबिर कहते हैं कि मैंने 6 महीना के बाद अब्बा की कब्र को खोदना शुरू किया, अब्बा की कब्र को खोदना शुरू किया तो मैंने क्या देखा कि अब्बा ऐसे लग रहे थे, अब्बा ऐसे लग रहे थे जैसे आज ही मैंने अपने अब्बा को कब्र में दफन किया। वदअतुहु नैया, ऐसा लग रहा था जैसे मैंने आज ही अपने अब्बा को कब्र में दफन किया। वैसे ही खून टपक रहा था, वैसे ही कफन चमक रहा था, वैसे ही चेहरा चमक रहा था, वैसे ही कफन चमक रहा था। अगर कोई माय का लाल ये हदीस पाक को गलत साबित कर दे तो मैं अपना अकीदा बदल लूंगा, नहीं तो गलत साबित नहीं कर पाते हो तो तुम अपना अकीदा बदलो और कहो कि नबी जिंदा है, जैसे दुनिया में जिंदा थे अपने कब्रों में जिंदा है। यह अकीदा कहां से उठा कर ले आया कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए माशाअल्लाह। क्या ये बुखारी शरीफ नहीं पढ़ी, यह हदीस पाक आपकी नजर से नहीं गुजरी? तो आज सुन लो कान खोलकर कि नबी जिंदा है। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो ये हदीस पाक को गलत साबित करके दिखाओ। अगर गलत साबित कर दिया तो मैं अपना अकीदा बदल लूंगा। अगर गलत साबित नहीं कर पाते हो तो तुम अपना अकीदा बदलो और तौबा करो और कहो कि मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे सांस ले लो कि रास्ते में है जा बजा खाने वाले। अगर हिम्मत है तो ये हदीस पाक को गलत साबित करके दिखाओ। अरे इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। न खंजर उठेगी न तलवार तुमसे, ये बाजू हमें आजमाए हुए है, ये बाजू हमें आजमाए हुए है। अरे पापलक से कभी दिल जले से काम नहीं, पापलक से कभी दिल जले से काम नहीं। अरे जला के राख न कर दो इरशाद नाम नहीं। उलझा है पाओ यार का जुल्फे दराज में, उलझा है पाओ यार का जुल्फे दराज में। लो आब उनके जाल में सियार फंस गया। अगर है दम तो ये हदीस पाक को गलत साबित करके दिखाओ, मैं अपना अकीदा बदल दूंगा। अगर गलत साबित नहीं कर पाते हो तो तुम अपना अकीदा बदलो और तौबा कर लो। कहो कि नबी आज भी जिंदा है जिस तरीके से कल जिंदा थे। पापलक से कभी दिल जले से काम नहीं, पापलक से कभी दिल जले से काम नहीं। अरे जला के राख न कर दो इरशाद नाम नहीं। मौला ताला मैंने जो तकरीर किया इसमें किसी भी तरीके से आमदन खदान सहाबन गलती हो गई हो तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके में माफ़ अता फरमा। बिलखुसूस मौला ताला इस तकरीर पे सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमा। मौला ताला मुझे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा।
और तमाम मोमिनीन मोमिनात को आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। बिलखुसूस हमारे साथी भी कहते रहते हैं कि दुआ फरमाइए मेरे लिए। अल्लाह ताला हमारे साथियों को भी कामयाबी दे, मौला ताला नेक जायज मकसद तक पहुँचा दे, मंजिल मकसूद तक पहुँचा दे मौला ताला। हमारे साथी में से एक एमए कर चुके हैं, एक आलिम दीन यानी फाजिल होने में 1 साल बाकी है उनका। आप भी उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उसको मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे सही सलामत। और हम भी दुआ करें अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी अता फरमा दे। बिलखुसूस आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे। और ये तकरीर सुनिए, और उन बदअकीदों के लिए ये दलील है जो कहता है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। माशाअल्लाह, नबी मरकर मिट्टी में नहीं मिले, बल्कि नबी जिस तरीके से पहले जिंदा थे आज भी जिंदा है। आपने सुन ही लिया हदीस पाक कि जब नबी का कब्र खोदने गया तो हज़रत उमर का पैर निकला तो किस तरह चमक रहा था। तो आइए मैं इन्हीं चंद जुमलों के साथ अपनी तकरीर को ख़त्म कर रहा हूँ। सब लोग मिलकर पढ़िए, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं हाफिज मोहम्मद इरशाद आलम, कमलदा, सीतामढ़ी, बिहार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।